वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम खोल के वहाँ आपको e-saksham.nic टाइप करना होगा और उसे क्लिक करके उसको साइट को खोलना होगा। आप अगर पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, वरना आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड रहना आपके पास अनिवार्य है। जैसे कि मैं पहले रजिस्टर कर चुका हूं तो मैं डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने के बाद आपको नीचे में ईमेल आईडी, पासवर्ड और सॉल्व करने के लिए मिलेगा। इसको आपको फिल कर देना और फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन के नीचे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है। जो रजिस्टर नहीं किए होंगे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे तभी आपका लॉगिन होगा, वरना आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको गलत दिखेगा। जैसे कि मैं लॉगिन आईडी और रजिस्टर कर चुका था और मैं आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसमें फिल कर चुका हूं और इस सॉल्व को मुझे सॉल्व करना है और उसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपका नाम शो कर जाएगा। लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे 3 लाइन आपको दिख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ कोर्स पर आपको क्लिक करना है। कोर्स में जाने के बाद आपको 2024 का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको 3 मॉड्यूल दिखेंगे, मॉड्यूल 1, 2, 3। आपको तीनों मॉड्यूल में बारी बारी से कुछ एजुकेशन वाले वीडियो आपको देखने हैं और उसके बाद आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसको आपको आंसर देना है और वीडियो बारी बारी से नेक्स्ट करके आपको प्ले करके देखना है। तो मैं किसी एक पर क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं मॉड्यूल 3 पर क्लिक करता हूं। आपको यहाँ लॉगिन करते ही आपको लैंग्वेज का ऑप्शन दिखेगा। आप अपना लैंग्वेज यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। युक्त धारा पोर्टल की परिचयात्मक मॉड्यूल में आपका स्वागत है। अपने सीखने की यात्रा शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको वीडियो पर शुरू करें का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना होगा। शुरू करने से पहले सहायक सुझावों और एक अग्रिम शुरुआत के लिए नेविगेशन गाइड देखें। यहाँ आपको वीडियो प्ले करने के लिए कुछ एजुकेशन देखने की अनुमति देता है। नॉलेज दिया जाएगा। मॉड्यूल का शीर्षक होम टैब आपको मुख्य स्लाइड पर नेविगेट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट बटन हमें अगली स्क्रीन पर जाने की अनुमति देता है। प्रीव्यू बटन हमें पिछली स्क्रीन पर लौटने की अनुमति देता है। फुल स्क्रीन मोड मॉड्यूल देता है। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। युक्त धारा प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने से पहले आइए पाठ्यक्रम मानचित्र पर एक त्वरित नजर डालें ताकि हम जान सकें कि इस ई लर्निंग मॉड्यूल में किन विषयों को शामिल किया जाएगा। यह आपको अपेक्षित विषयों की एक स्पष्ट रूपरेखा देगा और प्रशिक्षण के दौरान प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करेगा। अधिक जानने के लिए प्रत्येक विषय पर क्लिक करें। आपको हर एक विषय पर बारी बारी से क्लिक करना होगा और उसके बारे में डिटेल जानना होगा। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं परिचय पर आपका क्लिक करता हूं। सबसे पहले हम युक्त धारा के महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए 3 सवालों के जवाब समझते हैं। इसमें सबसे पहले कब शुरुआत हुआ उस पर मैं क्लिक करता हूं, उसके बाद क्यों, उसके बाद क्या, वो वाले कॉलम पर क्लिक करूंगा। कब शुरुआत हुआ सबसे पहले इसके बारे में मुझे जानना है। भारत में ग्रामीण विकास वर्षों में काफी विकसित हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी ने इसकी प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह यात्रा 2005 में महात्मा गांधी नरेगा के शुभारंभ के साथ शुरू हुई, जो रोजगार सृजन के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी पहल थी। साल 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या महात्मा गांधी नरेगा शुरू किया गया, जिसने रोजगार सुनिश्चित करके और जल संरक्षण संरचनाओं, सड़कों और सिंचाई चैनलों जैसे स्थायी संसाधन बनाकर ग्रामीण विकास को बदल दिया। 2016 तक
रिमोट सेंसिंग और भूगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने एमजीएनआरईजीए की संपत्ति प्रबंधन में क्रांति ला दी। जीआईएस ने ग्रामीण भारत में संपत्ति की जानकारी का एक एकीकृत दृश्य प्रदान किया, जिससे योजनाकारों को डेटा को कुशलता पूर्वक एकत्रित, संग्रहित और विश्लेषण करने की अनुमति मिली। अब जल ग्रहण क्षेत्र के स्थान, खेत, तालाब, रिसाव टैंक और सिंचाई चैनल जैसे परिसंपत्तियों को मैप, दृश्य और अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और जमीनी स्तर पर परिसंपत्ति प्रबंधन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होता है। सन 2021 में पायलट परियोजनाओं ने ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना की शुरुआत की, जहां प्रति ब्लॉक 4 जीआईएस आधारित योजनाएं विकसित की गई। इस पहल ने ग्रामीण विकास में डेटा आधारित भूस्थानिक रूप से सूचित निर्णय लेने की नींव रखी। पायलट चरण की सफलता के बाद 2022 तक जीआईएस आधारित योजना पूरे भारत में 2,56,000 ग्राम पंचायतों तक फैल गई थी, जो बड़े पैमाने पर ग्रामीण परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता को दर्शाती है। 2024 में युक्त धारा को इसरो एनआरएसएससी के सहयोग से लॉन्च किया गया, जिससे भूस्थानिक योजना को एक एकीकृत मंच पर लाया गया। के ज्ञान के मूल्यांकन का समय है। आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 2024 में लॉन्च किए गए जीआईएस आधारित नियोजन। अब जो वीडियो हम देखें उससे रिलेटेड हमसे सवाल पूछा जाएगा, उसको आंसर देना है हमको। जैसे 2024 में लॉन्च किए गए जीआईएस आधारित नियोजन उपकरण का नाम क्या है, तो युक्त धारा, और इसको उत्तर प्रस्तुत करने पर क्लिक करके आप इसका आंसर देख सकते हैं। सही, आपने सही प्रतिक्रिया का चयन किया। इसके बाद यहीं पे आपको दिखेगा जारी रखें, इस पे जारी रखें पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको 3 लोगो दिख रहे हैं, जिसमें पहला है कब शुरुआत हुआ, दूसरा है क्यों, उद्देश्य इसका क्या है, तीसरा है विशेषताएं इसका क्या है। आपको बारी बारी से इस पर क्लिक करके वीडियो को देखना है। उसके बाद फिर इसी तरह से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम सबसे पहले कब शुरुआत हुई इसको तो मैं देख चुका हूँ। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ग्रामीण योजना पहले कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिससे यह प्रक्रिया धीमी, असंगठित और समय लेने वाली हो गई थी। युक्त धारा पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह पहले से कहीं अधिक तेज, स्मार्ट और एकीकृत हो गई है। आपको जैसे वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे नेक्स्ट पे करते हैं। युक्त धारा के सही लाभों को निर्दिष्ट बॉक्स में खींचें और छोड़ें। आपको इसमें आप सही आंसर पर क्लिक करके उसको इस बॉक्स में डालना है। स्वचालित योजना, वैज्ञानिक नियोजन,